नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही राजनेताओं को भी पब्लिक डोमेन में भाषा की गरिमा बनाए रखनी होती है। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में यह महज औपचारिकता भर भी नहीं है, क्योंकि यहां पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जो हुआ उससे पता चलता है कि देश की बड़ी पार्टियों में शुमार राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर, जिसे पूरी दुनिया देखती है, वहां जाकर एक दूसरे पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी करते हैं। तो समझ लीजिएगा कि देश में राजनीति का स्तर आखिर कितना गिर चुका है। जी हां, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिसे हम आपको दिखा और बता भी नहीं सकते। अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई और नहीं, कोई आम कार्यकर्ता नहीं, बल्कि अहम पदों पर बैठे नेता कर रहे थे। चलिए, यहां तक तो ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन सवाल जब खड़ा होता है कि अपने राजनेता को बचाने के लिए राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टियां खुद सामने आ जाती हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन आज इंडिया वॉइस सवाल पूछ रहा है, नेता भाषाई मर्यादा का लिहाज आखिर कब करेंगे? साथ ही सवाल यह भी कि आखिर इस तरह के अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ पार्टियां कार्रवाई क्यों नहीं करती? सवाल यह भी कि इन लोगों को संरक्षण आखिर क्यों दिया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी की सियासत में गालियों पर छिड़े सियासी गदर ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। तू डाल डाल, मैं पात पात। सड़क छाप सियासत का ऐसा प्रदर्शन हुआ कि अभद्र भाषा का कंपटीशन चल पड़ा। गंदी से गंदी भाषा का ऐसा भद्दा प्रदर्शन हुआ कि सियासत भी शर्म से पानी पानी हो गई। लोहिया और दीनदयाल की पार्टी के झंडाबदार मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को ऐसा पार कर गए कि ना कद का मान हुआ, ना पद का सम्मान हुआ। बात सोशल मीडिया से होते हुए जेल तक जा पहुंच गई। मगर सवाल ये कि सियासत किस दिशा की ओर जा रही है? जो विभिन्न धाराएं जिनमें अभियोग पंजीकृत हैं, उनमें से कुछ 153A, 295A, 500, 505, 2, 504, 66 IT एक्ट, उसी तरीके से दूसरे अभियोगों में भी 153B, 295A, 298, 420 और IT सेक्शन के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा एक अभियोग में 354A की भी धारा लगी हुई है। अब आगे की कार्रवाई माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्रवाई होगी उसके बाद ही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत उनके द्वारा यहाँ उनको चाय पीने का भी ऑफ़र किया गया। उन्होंने चाय पिया और यहाँ से फिर प्रस्थान कर गए। दरअसल गालीबाज सियासत में सपा के सोशल मीडिया के संचालक मनीष जगन अग्रवाल विवादित ट्वीट कर खेवनहार बने और इसी संग्राम में बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत भी कूद पड़ी। फिर जो कुछ दिनों के बीच हुआ, उसने भाषा की मर्यादा को लांघते हुए सबको हैरान कर दिया। ऐसे में ट्वीट वार का हुआ जन्म किसी लड़ाई में बीजेपी और सपा भी कूद पड़ी। जगन को जेल हुई। गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश खुद जंग मैदान में आ गए। सियासत के खेल में खुद धरना प्रदर्शन भी शुरू हुआ। आलम ये रहा कि इस ट्विटर वार पर परिवार भी नहीं बख्शे गए। यानी कि शालीन सियासत की मर्यादा के बदजुबानी की बाढ़ ऐसी चली कि सियासत भी शर्म से पानी पानी हो गई। मगर सवाल ये कि आखिरकार सियासत में मर्यादा को तार तार करने वाली गालीबाजों के साथ सियासी सूरमा क्यों खड़े हैं? आखिर एक कौन सी नजीर है जो सियासत में पेश की जा रही है? क्या सियासत भटक गई है, जहां ना मान है, ना मर्यादा है, ना ही पद का सम्मान है, तो है सिर्फ गालियों की सियासत? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आखिर एक कौन सी सियासत है जहां ना मान है, ना मर्यादा है, ना लिहाज है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं इसमें पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए आप। समाजवादी पार्टी तो उनकी परिपाटी रही है, उनकी परंपरा रही है कि अभद्र भाषा, गाली गलौज और धमकी भरे बातों का ही वो लोग प्रयोग करते हैं। चाहे चुनावी भाषण हो, चाहे आजम खान जी को याद करिए, कोई जयप्रदा जी पर टिप्पणी किस प्रकार करते थे। विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किस भाषा का प्रयोग किया था विधानसभा के अंदर। आज ट्विटर हैंडल पे किस तरीके से किन भाषाओं का प्रयोग उनके लगातार पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, ये सब बंद होना चाहिए।
ये स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कतई विश्वास नहीं करती है कि इस प्रकार की अभद्र भाषाओं का प्रयोग हो राजनीति के अंदर। इन लोगों को समाजवादी पार्टी को भी सुधरना चाहिए। अपने इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करके जनता ने उनको कहाँ पहुँचा दिया है, इन बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए और इन भाषाओं को उनको बंद करना चाहिए। संरक्षण में और उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार रिया राजपूत ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हमारे नेता माननीय डिम्पल यादव जी के लिए और उनकी अध्ययनरत बेटी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पे आजाद भारत में इस तरह एक नेत्री ने कभी भी इस एक नेत्री के लिए इतने गंदे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि उनकी गिरफ्तारी तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के से प्रवक्ता जुड़े हैं। गलौज वाली सियासत आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश में गालियों का गदर मचा हुआ है। हमने देखा किस तरह से यहां पर सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए गए, एक के बाद एक ट्वीट्स किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी के जो सोशल मीडिया संचालक हैं मनीष जगन अग्रवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाला। अखिलेश यादव डीजीपी से मिलने पुलिस मुख्यालय जाते हैं और वहां पर जाकर डीजीपी से मिलने जाते हैं। चाय ऑफर की जाती, चाय से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपके भी तो नेता गाली गलौज कर रहे हैं। रिचा राजपूत का नाम बार बार लिया जा रहा है। ये देखिए हंगामे की प्रदर्शन की तस्वीरें हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। पुलिस मुख्यालय के बाहर किस तरह से हंगामा किया, पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद उसके जो बवाल है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनय सिंह है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और राजीव ओझा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो शुरुआत कृष्ण मोहन पांडे आप ही से। सर, राजनीति का स्तर कितना गिर गया है, क्योंकि भाषाई गरिमा का, भाषाई मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। पब्लिक डोमेन में गाली गलौज, तू तड़ाक और अभद्र भाषा, अश्लील भाषा का इस्तेमाल, ये किस ओर जा रहे हैं हम? राजनीति किस ओर जा रही है कृष्ण मोहन पांडे सर? भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही स्वच्छता की राजनीति, एक सौहार्द की राजनीति और एक सौम्य व्यवस्था हो उसकी बात करती रही है। भाषाई मर्यादा का सदैव प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है और अन्य दल भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे एक शुचिता, चरित्र निर्माण और एक जो भाषाई मर्यादा है उसमें जाके लोग बात करते हैं। परंतु जो अभी वर्तमान में युद्ध शुरू हुआ है जिसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो सुन के ही नहीं, ये एक राजनीतिक दृष्टि से भी उचित नहीं है और हम एक सामाजिक व्यक्ति भी हो तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। परंतु इसकी शुरुआत जिस तरह से समाजवादी पार्टी और उसकी आईटी सेल ने किया, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जैसे कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने यदि कुछ भी रिचा राजपूत ने जो किया उसकी निंदा की, उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पुनः अपने भाषाई मर्यादा जो होती है वो सबके लिए होती है, नौसपा और बसपा के लिए नहीं होता। क्योंकि जो भी राजनीतिक दल होते हैं या जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं वो एक मानदंड होते हैं, उनको देखकर हमारे कार्यकर्ता, आगे कार्यकर्ता जो नीचे कार्यकर्ता होते हैं वो अपना एक आंदोलन तैयार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव देश की विरोधी रही है कि ऐसे किसी भी फिक्स को न किया जाए जिससे कि हमारी छवि एक दूसरे तरह की हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना एक विरोध है, वो उससे नीचे नहीं उतर पाते। परंतु मैं
बड़ी विनम्रतापूर्वक परंतु जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जिस तरह से मीडिया को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, ये पक्ष का काम है, विपक्ष का काम है। यदि कोई कुछ कार्यकर्ता तो उसको क्रिटिसाइज करता है। और ऋचा राजपूत जो लिखती हैं वो, ऋचा राजपूत जो लिखती हैं कृष्ण मोहन पांडे वो, अरे मेरा सवाल सुन लीजिए सर, आपकी गाड़ी शुरू हो जाती है, आप रोकने का नाम, ऋचा राजपूत लिखती है वो क्या होता है? उसमें अमृत बरसता है ऋचा राजपूत की वाणी में। मैं इसकी निंदा करता हूं और इससे तो निंदा करने से काम नहीं चलेगा ना, कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। जिस तरह से आपने एफआईआर लिखाई, आपने एफआईआर लिखाई थी मनीष अग्रवाल के खिलाफ, वैसे ऋचा राजपूत के खिलाफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं पूरा आपकी बात से लड़ाता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ी गंभीरता से विचार, आप विचार करते रह जाइएगा और आप विचार करते रह जाइएगा और देश की राजनीति किसी दूसरे दिशा में चली जाएगी, गर्त में चली जाएगी। लेकिन विनय सिंह, सवाल आपसे भी, क्योंकि शुरुआत तो आप ही ने की थी ना सर गाली गलौज की। विनय सिंह, हम एक सेकंड ऑडियो कराइए कृष्ण मोहन पांडे का। विनय सिंह, ये हम किस ओर जा रहे हैं सर? राजनीति को, एक स्वच्छ राजनीति को समाजवादी पार्टी, जो लोहिया के आदर्शों को मानने वाली पार्टी है, वो सर किस दिशा में ले जा रही है? मतलब अभद्र भाषा, तू तड़ाक, तू डाल डाल, तुम्हें पात पात, और मतलब एक दूसरे पर पर्सनल अटैक, वो भी एकदम अश्लील, ऐसे अश्लील, इतनी अभद्र भाषा कि जिन्हें मैं टीवी पे बता नहीं सकता सर, मुझे शर्म आ रही है। आपने ये कहा कि पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाए, ये गलत है। ऋचा राजपूत ने जो भाषा का उपयोग किया है, हमें नहीं लगता है कि वो आप उस टीवी चैनल पर बता सकते। पहली चीज, एक मिनट सुन लीजिए, अभी तक आपने बोला, मैंने बीच में टोका नहीं आपको। नहीं, एक सेकंड, मैं भी चिल्लाना जानता हूँ। ठीक है, लेकिन एफआईआर की बात नहीं है ना विनय सिंह जी, लोहिया के आदर्शों को मानने वाली पार्टी जब इस तरह की बातें करती है तो सर सवाल तो उठना लाजमी है। आप ट्वीट पढ़ सकते हैं क्या टीवी पे? बताइए विनय सिंह। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ट्वीट पढ़ के बता सकते हैं क्या? तो क्या आप ये बताइए, क्या ऋचा राजपूत, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ट्वीट्स पढ़ के बता सकते हैं क्या? पर अभी तक कार्रवाई, यही आदर्श है समाजवादी पार्टी का? इतना स्तर गिर गया राजनीति का? सुनिए सोनी जी, समाजवादी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है, इनके सिर्फ, और ऐसे लोगों को सर आप संरक्षण भी देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो आप जेल पहुंच जाते हैं मिलने के लिए और बेल करा लेते हैं। हिडिंबा और शुक्लखा तक का नहीं विनय सिंह, आप ऐसे लोगों को संरक्षण, समाजवादी मतलब विनय सिंह ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के द्वारा गालीबाज नेताओं को संरक्षण दिया जाता है? हिंदुस्तान जानता है। विनय सिंह ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा गालीबाज नेताओं को संरक्षण दिया जाता है समाजवादी पार्टी के द्वारा? समाजवादी पार्टी कतई संरक्षण ऐसी चीजों को नहीं देती है। समाजवादी पार्टी हमेशा भारतीय संस्कृति और परंपरा और एक राजनीतिक मर्यादा, जो लोकतंत्र है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, तो लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा आपके ट्वीट्स में पूरी जनता ने, पूरे देश ने देख ली सर, कितनी लोकतंत्र की मर्यादा का पालन आपके द्वारा किया गया। ठीक है, राजीव ओझा सर, हमारे ख्याल से ऋचा राजपूत जो उनके अधिकारी, आप सर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये राजनीतिक शिष्टता नहीं है, ये राजनीतिक शिष्टता नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। उनके ट्वीट को नहीं सर, आदर्श वचन के रूप में देखते हैं क्या? ना किसी हम सफर ना हम नसीब से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। बिल्कुल, आप ये बताइए अभी तक कार्रवाई हुई क्या? ठीक है, राजीव ओझा सर, आज हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? राजनीति हमारी कहां जा रही है? एक सेकंड विनय सिंह, आऊंगा आपके पास, आऊंगा, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है हालांकि। राजीव ओझा सर, राजनीति हमारी किस दिशा की ओर जा रही है सर? इस तरह के ट्वीट्स जिनको पढ़ने में शर्म आ जाए, शर्म से झुक जाता है। देखिए, राजनीति जो आजकल हो रही है वो निश्चित रूप से रसातल में जा रही है, नीचे उस घटिया राजनीति और घटिया होती चली जा रही है। और रही जो ये सोशल मीडिया पर ये नया ट्रेंड चला है, एक दूसरे को गाली देना, और सही मायने में ये सोशल मीडिया एक बेअंदाज प्लेटफॉर्म है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी समर्थक हो और कोई भी प्रवक्ता हो, जिसके जो मन में आता है बोलता है, अश्लील बातें बोलता है, अभद्र बातें करता है, और उसके समर्थन में सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि उसके समर्थन में उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के अध्यक्ष आ जाते हैं, जो कि एक अच्छा ट्रेंड नहीं है।
अब जैसे ऋचा राजपूत ओझा जी, या जगन- ओझा जी, ओझा अरे जी, सुन लीजिए एक बात, सेकंड बीच में मत रोकिए, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। विनय सिंह बीच में नहीं, विनय सिंह को ऑडियो करा दीजिए। वो आदर्श वचन है। हाँ विनय सर, राजीव सर, राजीव सर। किस तरह की अश्लील टिप्पणी की है, क्या ऐसा करना चाहिए क्या? और जगन मोहन अग्रवाल की बात, तो आप जो कह रहे हैं ना कि पहले ऋचा राजपूत को चुनिए, तो आप जो प्रवक्ता है, आप 3 साल 2 साल पहले की जगन मोहन अग्रवाल। ठीक है सर, मैं राजीव सर ये पूछ रहा हूँ, राजीव सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है गाली गलौज हुआ यहां तक, ठीक है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार पार्टी एक पार्टी है जो दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने की बात कहती है। वो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे महान पार्टी हैं, आदर्शवादी पार्टी हैं। और एक पार्टी जो लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली पार्टी खुद को बताती है, समाजवाद की पार्टी है। दोनों ही नेता, दोनों ही पार्टियों के शुमार नेता ट्विटर पर ऐसी अभद्र गाली गलौज करते हैं और फिर इनके बचाव में इनके ही पार्टी के मठाधीश आ जाते हैं, इन्हीं की पार्टी के बड़े नेता आ जाते हैं, इनकी बेल कराते हैं, इन पर एफआईआर नहीं होने देते, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। यह सर कहां तक जायज है? राजीव ओझा सर। देखिए यही तो मैं कह रहा था कि ऋचा राजपूत से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए। उनकी टिप्पणी भी बहुत आपत्तिजनक है, ठीक है, लेकिन अब जैसे ये हमारे अखिलेश यादव जी जगन मोहन अग्रवाल के लिए पहुंच गए जेल तक, तो ये तो उनको बढ़ावा देना है इनडायरेक्टली। उनको अगर पहले ही रोक लिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती, ना वो नौ मन तेल होता, ना राधा नाची, इधर भी राधा नाच रही, उधर भी नाच रही है। जगन मोहन अग्रवाल को लग रहा है कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो वो गाली गलौज के और घटिया स्तर पर पूर्ण करते चले जा रहे हैं। वो 2-3 साल से ये क्रम है। बीच में उनको एक महिला ने आरोप लगाया था, गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन वो ठीक है, विनय जी बोलिए। ठीक है विनय जी बताइए, बताइए। ओझा जी ने इस तरीके से परिभाषित किया कि ऋचा राजपूत की भी टिप्पणी ठीक नहीं थी। जैसे लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छा वचन, आदर्श वचन लिख करके दिया उन्होंने। अरे ओझा जी, इनकी परंपरा रही है, इन्होंने महिलाओं के सम्मान में सूर्पनखा और हिडिंबा तक की के उदाहरण दिए। इनकी सोशल मीडिया पूरा उत्तर प्रदेश का, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कैसे गंदे और अभद्र। मैं ये कह रहा हूँ विनय सिंह, मैं कह रहा हूँ कि मनीष जगन अग्रवाल पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं, जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बता दीजिए आप। गई थी तो कैसे कैसे इनकी सोशल मीडिया। विनय सिंह आप ये बता दीजिए कि मनीष जगन अग्रवाल पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? ये भारतीय संस्कृति को नहीं, मेरे सवाल का जवाब मानिए। भारतीय परंपरा विनय को नहीं मानते। सिंह, मनीष जगन अग्रवाल पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, ये बता दीजिए आप। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश। एक सेकेंड आ रहा हूं कृष्णमोहन पांडे आपके पास। विनय सिंह, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। विनय सिंह एक सेकंड, आपकी बात ऐसे नहीं सुनेगी, जनता नहीं सुन पा रही आपको, ऐसे आप चीखने चिल्लाएंगे तो दोनों ही प्रवक्ता। मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सेकंड कृष्णमोहन पांडे, 1 मिनट, आपसे सवाल नहीं लिया ना मैंने, आप क्यों बार बार बीच में बोल रहे हैं, टोक रहे हैं? मत दिखाइए, इतने आवेश में मत बताइए। आपके आचरण को भी जनता जानती है। आप कितने, आपकी पार्टी की विचारधारा कितनी गंदी है। ठीक है, एक सेकंड ऑडियो कराइए, सभी का ऑडियो कराइए, सबका ऑडियो कराइए, सबका ऑडियो कराइए। आपको कोई नहीं सुन रहा, आप सब म्यूट हैं। विनय सिंह, मेरा सवाल आपसे है और इसका जवाब हाँ या ना में दीजिएगा, ज्यादा नहीं। आप मुझे बताइए कि मनीष जगन अग्रवाल पर कार्रवाई होनी चाहिए थी क्यों नहीं होनी चाहिए थी? उन्होंने सही भाषा का इस्तेमाल किया या गलत भाषा का? सोनू जी, एक तरफा कार्रवाई की गई है, कार्रवाई हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहरीली, मतलब कार्रवाई होनी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं, आप ये मानने का तैयार है ना? कहीं न कहीं ऋचा राजपूत को बचाने का प्रयास किया है। ठीक है, इन्होंने जिस तरीके का आचरण पेश किया है, कृष्णमोहन पांडे, क्या राजनीति में, आप हाँ या ना बताइए, क्या राजनीति में परिवार को ले आना बीच में, इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना क्या ठीक है? ठीक है कृष्णमोहन पांडे, ऋचा राजपूत ने जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, आप तो सर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आदर्शवादी पार्टी आप बताते हैं। दीनदयाल उपाध्याय, एक सेकंड विनय सिंह बीच में मत बोलिए, दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है सर आपकी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में एक शुमार पार्टी, और ऐसे में उसकी एक नेता इस तरह से गाली गलौज करती है ट्विटर पर आकर, ये ठीक है क्या? ये भाषाई गरिमा का क्यों ख्याल नहीं रखा जाता? और ऐसे नेता पर बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, एफआईआर क्यों नहीं होती, आप संरक्षण क्यों देते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना संज्ञान ले चुकी है और जल्दी ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने जा रही है। एक बात
दूसरा विषय, नहीं, कार्रवाई कब होने जा रही है, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? 3 दिन हो गए सर, 3 दिन और महीने भर से सब कुछ चल रहा था सोशल मीडिया पे, महीने भर से। इस तरह की गलती न करे। दूसरा, उत्तर प्रदेश के छात्रों का भविष्य मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सर, आपसे युवा सीख लेते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, जो युवा आपके आदर्शों पर चलते हैं, बड़े नेताओं को रोल मॉडल मानते हैं, पब्लिक फिगर हैं आप लोग, और पब्लिक फिगर पब्लिक के बीच में इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगी तो युवा पीढ़ी आपसे क्या सोचेगी? दोनों ही दल को सोचना चाहिएगा, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को। देखिए, मैं पूरा अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य रहा है कि समाज से कोई दौरामुक्त न पाए और एक मर्यादा है उसका। अरे प्रवचन में दीजिए, बताइए रीता राजपूत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? प्रवचन में दीजिए, आप यहाँ बताइए रीता राजपूत। ठीक है, वक्त मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब इस चर्चा में नहीं मिला। लक्ष्मण पांडे ने आपने सवाल का जवाब दिया, विनय सिंह सही से सवाल का जवाब दे पाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। राजीव ओझा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे। राजीव सर, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में गालीबाज पॉलिटिक्स चल रही है। हर कोई अपने आप को गाली देने में अव्वल बताना चाह रहा है कि देखिए मैं ज्यादा तेज गाली दे लेता हूं, मैं ज्यादा अभद्र गाली दे लेता हूं। दूसरा कह रहा है देखो भाई मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी बहुत ज्यादा गाली देना जानता हूं। तो ऐसे में ये राजनीति देश की किस ओर जा रही है, सोचना बेहद जरूरी है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।